जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी एमटीएस की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। ठीक है, तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका जीके और आपका इंग्लिश ये जो आपके दो सब्जेक्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी दोनों सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन होना है। मैथ और रीजनिंग आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसलिए आपको केवल और केवल आपको किस पर फोकस करना है, जीके और इंग्लिश पर। आप केवल रीजनिंग के प्रश्न कर लोगे हल, कुछ प्रश्न कर लें तो आपका क्वालिफाई कर जाओगे पहला पेपर, और दूसरा पेपर जीके जीएस और इंग्लिश का रहेगा। तो ज़्यादा ज़्यादा फोकस हो जाए, फोकस आपको इंग्लिश और जीके पे करना है। मैथ थोड़ी बहुत आती होगी तो भी काम चल जाएगा, और रीजनिंग थोड़ी बहुत आती होगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जीके और इंग्लिश आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न आपके बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और इस साल तो आपकी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, और यहाँ देख लीजिए सेक्शन जनरल अवेयरनेस। तो पहला प्रश्न है आपका, अमन सहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो वर्ग पूछा है, तो आपके U23 वर्ग में, कौन से U23 वर्ग में आप इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके प्रश्न पूछ जाते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो प्रश्न है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, एक मिनट, तो प्रश्न है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसमें हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। इस संगठन को क्या कहा जाता है। तो कितना ये प्रश्न जो है कितना घुमा फिरा के पूछ लिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना आपका राजा राम मोहन राय ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आपका आत्माराम पांडुरंग, जी रनाडे, देवेंद्र ठाकुर और कुछ लोगों ने की थी। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो आपका आत्माराम पांडुरंग का नाम लिया जाता है। ठीक है, बाकी 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आत्माराम पांडुकर, जी रनाडे, देवेंद्र ठाकुर आदि ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए किसके सहयोग से, तो केशव चंद्र के सहयोग से की थी। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका आई गजल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, बेगम अख्तर को कहा जाता है। किसको, बेगम अख्तर को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपका कम ही लोग जानते होंगे। तो जो आपका कृति सेनन है ये आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक और पूछा जाता है जो हेमा मालिनी है। ठीक है, किससे संबंधित है। तो हेमा मालिनी RWA में मोहिनीअट्टम है शायद। ठीक है, लेकिन उसका भरतनाट्यम भी बताया गया है। लेकिन लूसेंट की जो बुक है, लूसेंट की बुक में जो आपका दिया गया है वो किसका नाम दिया गया है पता है आपका, जो आपकी क्या बोलते हैं मोहिनीअट्टम में जो आपकी श्रीदेवी है। ठीक है, और जो हेमा मालिनी है ये आपका किस में है, मोहिनीअट्टम से संबंधित है। ठीक है, और जो आपकी कृति सेनन
वो आपका कथक से संबंधित है। ठीक है, कथक यूपी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुर मणिपुरी का है, और एक सत्रिय वो असम का है, और कौन सा रहेगा कथकली वो आपका कहाँ का है, केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के हैं। ठीक है, टोटल 8 हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। तो हिमालय की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक श्रेणी। क्या कहते हैं उसको, शिवालिक श्रेणी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पॉलिटी से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन 3 जो सही नहीं है वो है केवल पुरुषों के लिए, समान कार्य के लिए, समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, ये आपका सही नहीं है। बाकी आपके तीनों सही है। तो पूछा उसने क्या है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण राज प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास डैश द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास जो है आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 109 देशों में से भारत का स्थान क्या है। तो भैया जो आपका वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान 66वां है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित, एक मिनट थोड़ा छोटा कर, अब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्निवलय से सबसे अच्छा संबंधित है। तो कौन सा कथन है, ऑप्शन 2 ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। जो आपका प्रशांत अग्निवलय है किसके लिए जाना जाता है, ये आपका ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में हर वर्ष देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो अपने यहाँ भारत देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और पाकिस्तान में 14 अगस्त को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है देश के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो कहाँ के थे, ये आपके मध्य प्रदेश के आदिवासी नर्तक और गायक थे। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 4 नट्टू नार अर्थात पौनैया, बड़ी वेल्लू, शिवानंदम और चेन्नैया जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं ने आधुनिक देश को आकार दिया। तो किसको, आधुनिक भरतनाट्यम को आकार दिया। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो है वो आपका सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नया पूछा जाए तो वो आपका सत्रिया जो कि असम राज्य का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और कोरियाट्टम ये शायद कन्फ्यूजन में है तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। ठीक है, कथकली तो आपका केरला का है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है। तो इसको इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी। तो वो है आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, तो वही है। अगला प्रश्न, 2022 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो किस शहर में हुआ था, अहमदाबाद में। ऑप्शन 4
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 के हर वर्ष डैश डैश के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। तो हर वर्ष 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान नामक एक ऐप लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? नामक एक क्या लॉन्च किया है? उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल मतलब वेबसाइट में एक पोर्टल रहता है, वो लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, आनंद मठ एक प्रसिद्ध डैश उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। तो आपका किस भाषा में लिखा है? बंगाली भाषा में, क्योंकि ये वहीं के थे। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश का भी, भारत का भी। ठीक है, और जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है भारत का। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का नामकरण और रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने की थी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था? दिसंबर 2022 के अनुसार बताना है। तो वो है आपके कुमार सानू। कौन से हैं? कुमार सानू, जिन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साइंस से है। तो प्रश्न है, विटामिन बी की कमी और इसके अपर्याप्त सेवन से कौन सा रोग होता है? तो वो है आपका बेरी रोग। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग और विटामिन ए की कमी से बड़धांटा होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हमको बोलते हैं। अगला प्रश्न, बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बैंक स्टेटमेंट का मुख्य जो उद्देश्य है वो आय और व्यय पर नज़र रखना। क्या है? आय और व्यय पर नज़र रखना। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदान की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए जी के जीएस के प्रश्न। 25 में से कितने अंक आप कर पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे जो सेक्शन है वो आपका इंग्लिश का है। ठीक है, तो ये इंग्लिश के प्रश्न हैं।